चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर यानी कि विशेष सघन पुनरीक्षण के मद्देनज़र वोटरों की आसानी के लिए एक व्यवस्था की है। वो अपना नाम आसानी से खोज सकें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी हो रही है अपने पिता के नाम, अपनी एज और अपने ज़िले और अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके आधार पर और पोलिंग स्टेशन के नंबर के आधार पर भी ये जान सकते हैं कि आखिर आपका 2003 में जो एसआईआर था उसमें कहाँ पर जिक्र है, क्या नंबर है। पार्ट सीरियल नंबर होता है, ये बेसिकली वो नंबर है जिससे आप ये जान सकते हैं कि सूची में आप कहाँ पर अंकित है आपका नाम। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर यानी कि विशेष सघन पुनरीक्षण के मद्देनज़र वोटरों की आसानी के लिए एक व्यवस्था की है, यानी कि 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें वो अपना नाम आसानी से खोज सकें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी हो रही है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक विकल्प दिया है। वो विकल्प मैं आपको अभी आपके सामने बताऊंगा। ये देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में एसआईआर फाइनल पब्लिकेशन बिहार और अब जो 12 राज्यों में चल रहे हैं 2026 में एसआईआर, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया और ये दो विकल्प दिए गए हैं, फिल इम्यूनरेशन फॉर्म, सर्च योर लास्ट नेम इन लास्ट एसआईआर। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। इस विकल्प में कई चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, जैसे स्टेट डालना पड़ेगा, लेकिन आप इसके बजाय इसके बगल में जो विकल्प दिया हुआ है यानी कि सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, तो इस इलेक्टर डिटेल्स में आपको सिर्फ वही जो विकल्प हैं चुनने हैं जहां पर ये लाल स्टार दिया हुआ है, यानी कि स्टेट और उसके बाद इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट एसआईआर। तो जैसे मैं अपना नाम डालता हूं और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश डालूंगा। उत्तर प्रदेश डालने के बाद मैं यहां पर अपना नाम पीयूष डालता हूं। तो पीयूष मैंने यहां पर जैसे ही फिल किया और उसके बाद जो यहां पर कैप्चा दिया हुआ है CR4MEE और इसको मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है। चूँकि मैंने अपना पूरा नाम नहीं डाला इसलिए यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है जिसमें जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िले हैं उनका भी जिक्र किया गया है। और ये जितने भी उत्तर प्रदेश में पीयूष होंगे और जिनका एक रैंडम खोज करके उसने आपके सामने रखा है कि, और तब आप ऐसी स्थिति में अपने पिता के नाम, अपनी एज और अपने ज़िले और अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके आधार पर और पोलिंग स्टेशन के नंबर के आधार पर भी ये जान सकते हैं कि आखिर आपका 2003 में जो एसआईआर था उसमें कहाँ पर जिक्र है, क्या नंबर है आपका। चूँकि यहाँ पर जो पार्ट सीरियल नंबर होता है ये बेसिकली वो नंबर है जिससे आप ये जान सकते हैं कि सूची में आप कहाँ पर अंकित है आपका नाम, और उसके सामने आपके पिता का नाम, विधानसभा क्षेत्र, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो ये विकल्प चुनाव आयोग की ओर से इसलिए दिया गया है ताकि जो 2003 की पुरानी मतदाता सूची है जिसको एक कट ऑफ डेट के तौर पर चुनाव आयोग ने माना है, और अगर उसमें आपका नाम है तो फिर आपको इम्यूनरेशन फॉर्म में सिर्फ जिक्र करना है 2003 में जो आपका एपिक नंबर था और डिटेल्स थी उनका, उससे इतर आपको कोई कागज़ या कोई जानकारी नहीं देनी है। हालांकि अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं, यानी कि आपने स्थानांतरण किया है, कहीं पे जगह बदली है, वाली विधानसभा क्षेत्र आपने बदल लिया या शहर ही बदल लिया, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी वहाँ पर और एक दस्तावेज़ भी देना होगा। लेकिन अहम बात यह है कि चुनाव आयोग ने ये बहुत ही अच्छा विकल्प दिया है जो सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स के ज़रिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जहाँ पर रेड स्टार है वही आपको जो बॉक्सेस हैं वो भरने हैं और उसके बाद कैप्चा डाल करके आप आसानी से
खोज सकते हैं कि आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम कहां पर है, और बेसिक डिटेल आपको जब मिल जाएगी तो आप आसानी से उस लिस्ट को डाउनलोड करके आप देख सकेंगे अपनी पूरी डिटेल को, और फिर अपने परिवार की भी डिटेल उसी के आसपास होगी, वो भी आप आसानी से जान सकेंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।